सर आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसका क्या उद्देश्य है? आज जो ये मीडिया कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है या आप लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जेएनयू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जगतपुरा जयपुर एवं प्रयास संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में हमने कल यहाँ पर 23 अगस्त 2024 शुक्रवार प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क मेगा सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा परामर्श, जांच व दवा वितरण का शिविर का आयोजन किया है। इसमें जेएनयू हॉस्पिटल के द्वारा जिनमें इनके सुपर स्पेशलिस्ट हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ, सर्जन, प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु विशेषज्ञ, इन सभी डॉक्टर्स का यहाँ पे निःशुल्क परामर्श होगा। डायबिटीज, ईसीजी, ब्लड प्रेशर इनकी जांचें की जाएंगी व मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ इस शिविर के दौरान प्रयास संस्थाओं द्वारा विकलांगों को निःशुल्क व्हील चेयर का वितरण भी किया जाएगा और इस शिविर के माध्यम से जो मरीज आगे के लिए रेफर किए जाएंगे उनको जेएनयू हॉस्पिटल जगतपुरा जयपुर द्वारा डिस्काउंटेड स्कीम के तहत आगे की जांचें व इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा। इस तरह के शिविर जेएनयू हॉस्पिटल के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं और प्रदेश की जो जरूरतमंद जनता है उनको जेएनयू अस्पताल तक निःशुल्क वाहन की सुविधा देकर आगे का इलाज व जांचें उनको मुहैया करवाई जाती है। जेएनयू हॉस्पिटल जगतपुरा जयपुर प्रदेश का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जिसमें जिनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा, कोई कार्ड, कोई स्कीम, कोई इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी पॉलिसी किसी प्रकार की अवेलेबल नहीं है, उनको यह अस्पताल लगभग 90% डिस्काउंट में उनका इलाज करता है और अधिकतर ऑपरेशनल इलाज इस अस्पताल द्वारा आम जनता के लिए बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं, जैसे डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी के ऑपरेशन, बच्चों के अधिकतर जांचें व इलाज, छोटे छोटे जो जितने भी ऑपरेशन है जैसे कान के हृदय का ऑपरेशन, हड्डियों के ऑपरेशन, हड्डियों में मौत के ऑपरेशन, हार्निया, अपेंडिक्स, बहुत ही फाइल, ये अधिकतर ऑपरेशन जेएनयू हॉस्पिटल जगतपुरा जयपुर द्वारा बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं। आज भी प्रदेश का यही एक ऐसा अस्पताल है जिसमें किसी भी कंसल्टेंट की, डॉक्टर की कोई फीस नहीं है, जनरल वार्ड के कोई बेड चार्जेस नहीं है और अधिकतर जाते ओपीडी में भी आम आदमी जाके वहाँ पे अपनी मुफ्त में करवा के आ सकता है। धन्यवाद। सर कल प्रयास संस्थान द्वारा एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि प्रयास संस्थान किस तरीके के प्रोग्राम पहले ऑर्गेनाइज कर चुका है और आगे उसका क्या शेड्यूल है, किस तरीके से आगे वो मदद करेगा? धन्यवाद। मैं पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कैंपस में। प्रयास संस्थान द्वारा कोरोना काल के अंदर हमने प्रयास संस्थान की स्थापना की और उस समय आई जो विपदा थी उसके अंदर प्रयास संस्थान द्वारा लोगों को घरों तक जाकर चिकित्सा पहुँचाए गए। साथ में ही हम पशु पक्षियों, कौवों, बंदरों इनके लिए हमेशा हमारे प्रयास संस्थान के द्वारा उनको भोजन उपलब्ध कराया जाता है। संस्थान द्वारा एक गौशाला का भी संचालन किया जाता है जो जयपुरा रोड में है, कल्याण नगर में। वहाँ पे अभी 12 गाय हैं जिनके दैनिक घास और उनकी सारी व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा मेडिकल के अंदर संस्थान द्वारा लगातार समय पर कभी ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। यह जो कल का प्रोग्राम हम आयोजित कर रहे हैं ये संस्थान के मुख्य सहयोगी श्री केदार जी गुप्ता जो यूएस रहते हैं उनके 50वें वर्षगांठ के अनुसार उनके जन्मदिन की खुशी में उनकी तरफ से आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनके कुछ दोस्त भी यूएस से पधारे हैं। मैं उनका भी आप सभी के माध्यम से स्वागत करता हूँ। परम आदरणीय श्री अरविंद जी केजरीवाल साहब और हमारे सभी भैया अंकित जी केजरीवाल, ये हमारे राज्य में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं कल के आयोजन के सुंदर आयोजन में आप सभी की तरफ से
जा रहे बच्चों को जो ज़रूरतमंद है, निसहाय है, उनको व्हील चेयर का वितरण किया जाएगा। और आपके सहयोग से जयपुर शहर के विभिन्न प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स के अंदर हम 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको साइकिल का वितरण भी किया जाएगा। ये साइकिलें उनको देने के लिए रखी गई है, आप सबके समक्ष हैं। आने वाले समय में भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि प्रयास संस्थान के द्वारा हम इसी तरीके के ब्लड डोनेशन कैंप, बच्चों की शिक्षा के लिए, पेड़ों में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करते रहें। साथ ही मैं JNU हॉस्पिटल के चांसलर श्री संदीप जी बख्शी और हमारे मेडिकल कैंप के जो मैन राजेंद्र जी हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपका सहयोग इसी तरीके से मिलता रहता है और हम साथ में मिलकर आगे से आगे अच्छे कैंप लगाएं ताकि जन सहभागिता बढ़ती रहे, उनमें स्वास्थ्य के रूप में उनका बहुत विकास हो। यही मेरी प्रार्थना है और यही हमारा प्रयास है। सर, कल के प्रोग्राम के लिए आप US से जयपुर आए हैं, इंडिया आए हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? जैसे मेरा नाम अंकित बिजलीवाल है, जैसे हमारे मित्र ने बताया कि कोरोना काल में प्रयास संस्थान का की शुरुआत हुई थी, तो हम भी USA में थे, हम भी अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते थे। तो हम भी केदार गुप्ता जी के थ्रू संस्था से जुड़े 2 साल पहले। फिर हमने जैसे बच्चों को पढ़ाने का जो सिलसिला है, उसमें हमने भी शुरुआत की कि हमसे जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके ये वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि कंट्री का हमारा भला हो। US में बैठ के हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं जो चीज़ों को, वो हम करें। दूसरी, अब हमारे केदार जी गुप्ता का 50वां बर्थडे आ रहा था अगले साल है, उसके लिए इन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जिससे कि जिन 30 बच्चों को हम पढ़ रहे हैं उन 30 बच्चों को हम फ्री साइकिल बांटेंगे। तो उसी चक्कर में हमने भी प्लान बनाया राइट अवे कि हम भी वो चीज़ देख सके, हमें उसका आनंद मिले कि जिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उन्हें फ्री साइकिल बांटी जा रही है। तो इसलिए कल ही हम रात को 2 बजे हमने लैंड किया है इंडिया इसी फंक्शन के लिए। अंकित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, US में रहने के बाद इंडिया की इतनी फिक्र, यहाँ के बच्चों की इतनी फिक्र, कैसा प्राउड फील करते हैं, आप ये बताएं। देखो, फिक्र तो रहेगी क्योंकि US में हम सेटल हो गए, 15 साल हुए हमें, लेकिन हम है तो इंडिया से ही। तो जो खून है, जो धरती है, वो तो तुम्हें बुलाती है। तो हमेशा मन होता है कि इंडिया के लिए हम जो कुछ कर सके वहाँ बैठे। पर अगेन हमारे लिए मुश्किल है। हमने देखा संस्था इतना अच्छा काम कर रही है, इसीलिए हम प्रयास संस्था से जुड़े जिससे कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकें। और अनिल हाँ, ये भी हमारे साथ संस्था में जुड़े हुए हैं, इनका भी हमें देखने मिलता है जिससे कि अगर जिससे ज़्यादा सपोर्ट मिले उतना ज़्यादा हम उसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे 30 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमारा मोटिव यही है कि हर साल हम 10-15 बच्चे इसमें ऐड ऑन करें जिससे कि इसको और आगे बढ़ा सकें। अंकित जी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि आप US रहते हैं और आपको इंडिया के बच्चों की फिक्र है, तो आप यहाँ रहने वाले बच्चों को, यहाँ रहने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ रहने वाले लोगों को तो मैं क्या मैसेज दूंगा, मैं तो बाहर वाले लोगों को यही बोल सकता हूँ कि भले ही हम अपनी कंट्री से दूर है, पर अपनी कंट्री के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो गरीब बच्चे जो एक्चुअली स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं पर नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए हम जो भी कुछ कर सके हमें करना चाहिए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं इकराम खान। जैसे हम आपको बता दें, अभी हम मौजूद हैं ब्रह्मपुरी थाने के सामने होटल हेरिटेज जयपुर। जैसे आपको बताते हैं, होटल हेरिटेज जयपुर के अंदर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जो कि परिवार संस्थान के संस्थापक है अमर गुप्ता जी का उनका 50वां जन्मदिन है और जन्मदिन उपलक्ष्य के अंदर आज कल होटल हेरिटेज जयपुर के अंदर परिवार संस्थान और JNU हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल कैंप और दवा वितरण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आएंगे और पेशेंट को देखेंगे। साथ ही तमाम जो कि जांचें हैं वहाँ होगी, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर है, ECG है, इसके अलावा दवा दी जाएगी। हम आपको बताते हैं, परिवार संस्थान जो है वो वहाँ के जो ओनर है वो US में रहते हैं और उनके 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य के अंदर ये कैंप की व्यवस्था की गई है। हम आपको ये भी बता देंगे, परिवार संस्थान ऐसे प्रोग्राम कई कर सकती है जयपुर के अंदर, और परिवार संस्थान के जो सदस्य हैं वो US से अंकित जी यहाँ आए हुए हैं। हमारी उनकी बातें आपको दिखाना चाहेंगे कि परिवार संस्थान जो है वो लॉकडाउन में शुरू हुई। लॉकडाउन में उन्होंने ऐसे बच्चों को सपोर्ट किया जो बच्चे जिनके माँ बाप लॉकडाउन में मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है, उनका कोई आगे पीछे नहीं है, उनके पढ़ाने लिखाने वाला नहीं है, तो उन बच्चों को चिन्हित करके परिवार संस्थान ने
उनको जिंदगी की राह दिखाएं। हम आपको ये भी बता दें कि कल परिहार संस्थान जो मेडिकल कैंप का आयोजन कर रही है JNU मेडिकल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में, वो परिहार संस्थान बच्चों को और विकलांग कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो साइकिलें दिखाए जो कि बच्चों को वितरण की जाएगी। ये 30 साइकिलें जो आपको नजर आ रही हैं, ये परिहार संस्थान उन बच्चों को देगी जो उनकी संस्था के द्वारा पढ़ते हैं, और ये व्हील चेयर वो है जो उन विकलांग लोगों को दी जाएगी जो जिन माजूर है, जिनको इनकी जरूरत है। परिहार संस्थान ऐसे कई कार्य करती है और अपनी संस्था का नाम रोशन करती है। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान,